12 साल बाद लौटी संगम नगरी की रौनक। 12 साल बाद अघोरियों का मेला। 12 साल बाद ही महाकुंभ की चकाचौंध। 12 साल बाद योगी रचेंगे नए इतिहास। अब क्या महाकुंभ के रास्ते योगी का होगा राज तिलक? महाकुंभ के महापर्व में अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। जूना अखाड़े से महंत नारायण गिरी महाराज का बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बात करते हैं हम महाकुंभ की, जो हर 12 साल बाद आता है और इसी महाकुंभ में साधु सन्यासियों का मेला भी लगता है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि इसी मेले में अघोरी हो गए, नागा साधु हो गए, खासकर अघोरी आते हुए तो नजर आते हैं लेकिन जाते हुए कभी नजर नहीं आते। कहाँ गायब हो जाता मालूम नहीं पड़ता। देखिए, अभी जैसे आज इस समय में कुंभ मेला अपना 2025 का महाकुंभ है जी, उसका अभी करीब 1 साल से तैयारी तो चलती है। महात्माओं का क्या होता है कि बहुत से संत महात्मा जो हिमालय में रहते हैं, कुछ अपने कंदराओं में रहते हैं, कुछ समुद्र वगैरह में रहते हैं। बहुत से जगह पर महात्मा संत महात्मा पूरा देश में और विश्व में कई देशों में भी रहते हैं संत लोग। अच्छा, विदेशों में भी रहते हैं? हाँ, मतलब विदेशों में जो अघोरी भी हमारा श्री जूना अखाड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा का संस्थान जी। रजिस्ट्रेशन है, तो पूरा विश्व में नेपाल वगैरह में भी है, बहुत से देशों में भी ऐसे महात्मा संत महात्मा अखाड़ा की परंपरा में, तो कई देशों से भी लोग आते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देखिए कुछ ऐसे पंछी होते हैं जो कि सर्दियों में बहुत से जो राजस्थान पता नहीं सवेरिया से कहाँ कहाँ कौन से देशों से आके इधर जल पीने के लिए, साइबेरियन बर्ड से निकल हाँ जाता है। हाँ सब आ जाते हैं। तो ऐसे ही इसे कुंभ मेले में भी बहुत से जगह से सब लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो ये कुंभ मेले का जो इससे प्रक्रिया होती है, इस बार देखिए कि अभी सरकार ने जो घोषित किया 13 जनवरी से लेकर अपना जो 26 फरवरी तक, जी, ये जो है अपने सरकारी घोषणा है और ये कुंभ मेले का। परंतु हम लोग का कुंभ मेला 2024 में ही ये आपका जो शरद पूर्णिमा गया उससे शुरू हो गया। रामापुर है, वहाँ पर हमारा श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़े का जो पंच रमता पंच जो जमात लेके साधु घूमते रहते हैं, रमता पंच पहुँच गया है। और वहाँ पर अभी हम लोग का अभी फिर उसमें क्या है, पहले हम लोग नगर प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद में हमारी धर्म ध्वजा खड़ी होती है, फिर पेशवाई होती है। तो कई प्रकार का जो मेले की प्रक्रिया है उसको पहले पुरानी टाइम की परंपरा है। तो वो 3 महीना हमेशा से रहता है और 1 महीना हम लोग काशी में होली तक फिर काशी में वास करते हैं। तो काशी में भी जो है ऐसे ही शोभा यात्रा वगैरह सब निकलती है। तो ये 4 महीने के आसपास कुंभ मेला हो जाता है। तो महात्मा लोग तो नवंबर से ही आना शुरू हो जाता है। और साधु सन्यासी देखिए कि जैसे हिमालय से कोई पहाड़ों में, कोई गंदराव में, गुफा में रहते हैं, तो वो लोग भी आके इधर में अपना पूरा विभूति वगैरह चढ़ा के पूरी तरह से अपना यहाँ पर जो है कुंभ मेले में शामिल होते हैं। कुछ अघोरी लोग भी जो सिद्ध संत है वो लोग भी आते हैं गुप्त रूप से, कई तरह से वो लोग आके यहाँ पर कुंभ मेले में वास करते हैं। और कुंभ में और कुछ हम परंपरा से, जैसे हम लोग का जैसे हम दुधेश्वरनाथ मंदिर है, जी, तो हम लोग नागाओं की परंपरा है। अभी हमारे से मतलब मान लीजिए 200 साल पहले ही वो लोग वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, विभूति वगैरह चढ़ाते थे, मृगशाला पहनते थे। जी। तो बहुत से संत लोग जैसे अभी हमारी परंपराओं में हम लोग वस्त्र वगैरह पहनने लगे। तो कुंभ मेले के अवसर पर क्या होता है कि हम लोग का एक नियम होता है कि वो सही स्नान के समय में एक बार सभी लोग वस्त्र उतार के जी, अपना विभूति चढ़ा के उन परंपराओं को निर्वाह करना है। तो ऐसे भी हमारे जो भी सन्यासी महात्मा है, कुछ असली भी होते हैं, नगर आ जाते हैं, और कुछ अपना जैसे ये वस्त्र वाले भी होते हैं, तो वो भी मतलब आपका कुंभ मेले के अवसर पर जो है विभूति चढ़ा के गंगा स्नान करने के लिए नग्न रूप से विभूति चढ़ा के वो जो है वहाँ जाते हैं और वो स्नान करने के बाद फिर अपना वस्त्र पहन लेते हैं। तो ऐसी भी परंपरा जो है ये समाज में रहना है तो इसको भी उसको निर्वाह करते हैं जी। पिछली बार के अर्ध कुंभ से एक तस्वीर आई थी जिसमें शाही स्नान के वक्त हमें योगी आदित्यनाथ जी भी नजर आए थे साधु सन्यासियों के बीच में। जी जी जी। वो तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी। वो तो क्या है कि योगी जी जैसे अभी कुंभ मेला प्रारंभ होता है तो योगी जी ने सभी साधु महात्मा सन्यासियों के साथ में हमारे अखाड़े के श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी और जितने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वगैरह सभी साधु संत जो है उसमें जाके सभी उनके साथ में जी, वो अर्ध कुंभ के अवसर पर स्नान किया। तो योगी जी बोले थे कि अर्ध कुंभ क्या होता है, वो भी कुंभ था, उसको नाम दिया उन्होंने कुंभ। जो 6 साल में है वो कुंभ है और जो 12 साल का है वो महाकुंभ। महाकुंभ। तो इस टाइम में ये महाकुंभ के रूप में है। तो उस टाइम में आप देखिए अमित शाह जी भी आए थे, वो भी स्नान किया था उज्जैन कुंभ वगैरह में। और हर कुंभ में मोदी जी भी जाते हैं और जाके कभी भी अपना, जैसे पिछले बार गए तो सफाई कर्मचारियों का चरण वगैरह धोया उन्होंने।
तो ये पूरा परंपराओं का जो है कुंभ मेला जो होता है कि 12 साल में कुंभ होता है। ऐसा हर 3 साल में भी कुंभ है, मतलब क्योंकि आपका एक नासिक में है, हरिद्वार में है और आपका प्रयागराज में है और उज्जैन में है। 4 जगह कुंभ का स्थान है, तो चारों 3-3 साल में 12 साल में कुंभ मेला आता है। उस टाइम में पूरा देश में अपना सभी संत महात्मा वहाँ जाते हैं, भगत लोग भी जाते हैं, अपनी तिथि के हिसाब से स्नान वगैरह भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, महामंडलेश्वर पंडाल लगाते हैं, तो अपने अपना प्रवचन वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से अपने भक्तों को वहाँ पर क्या है कि दीक्षा भी देते हैं और सन्यासी परंपरा में वहाँ पर दीक्षित भी किया जाता है, वहाँ नागा भी बनाते हैं, महापुरुष भी बनाते हैं। तो कई प्रक्रिया जो होती है वो तीन तीन महीनों में हम लोग अपने हिसाब से वो पूरी करते हैं। इस बार नवंबर से लेकर हम लोग का 3 फरवरी तक ये साधु संतों का कुंभ मेला रहेगा। सरकार तो 26 फरवरी तक की, अभी जो महात्माओं का जो है जी 3 फरवरी तक। इधर अभी जैसे सरकार का घोषित नहीं है अभी, तो जहाँ पर वो पूरा मेला बसता है तो वहाँ गंगा जी है पूरे भी, धीरे धीरे जल भी अब थोड़ा कम हो रहा है, तो धीरे धीरे विस्तार होगा। अभी बहुत से लोगों को ज़मीन का अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, तो वो ज़मीन का अलॉटमेंट भी हो सकता है नवंबर में सरकार ने कहा है करने के लिए। कुछ अखाड़ों को ज़मीन दिया है और कुछ जो अखाड़े वहाँ पर अस्थायी रूप से 13 अखाड़े हैं सभी संप्रदायों के, तो उनको भी कुछ जो है अस्थायी निर्माण के लिए भी सरकार आर्थिक सहयोग देती है भवन वगैरह बनाने के लिए। तो ये अभी प्रक्रिया जो है चालू है एक तरह से कुंभ मेला।